निकलस पूरन जिस तरीके से जिस रफ्तार से वो रन बनाते हैं, वो एक लीग के एकदम सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो दावेदारी पेश कर सकते हैं। विन से खतरनाक खिलाड़ी मुझे नजर आते हैं। नॉर्मली T20 किसी भी लीग में उठा के देख लीजिए आप, जो ट्रेंड जो रहता है ना, 120 गेंदें खेलने के एक जो अपॉर्चुनिटी रहती है वो टॉप 3 बल्लेबाज की रहती है। डीपी वर्ल्ड T20 सीजन 3 शुरू हो चुका है यूएई में, और दुबई, शारजा और अबू धाबी जैसे आइकॉनिक स्टेडियम्स में खेला जा रहा है। और इसके अलावा डिटेल में डीपी वर्ल्ड T20 के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। क्रिकेट कमेंट्री में नाम है इनका बहुत बड़ा। प्लीज वेलकम क्रिकेट के सुपर गुरु निखिल चोपड़ा। निखिल भाई, असली मजे तो आप कर रहे हो यूएई में। हबीबी कम टू दुबई। काश आ सकता निखिल भाई, बट डीपी वर्ल्ड T20 मतलब ऐसे कौन ही मिस करना चाहता है। आप वहां पर हो तो आई एम श्योर आप एंजॉय ही कर रहे होगे। बाकी डीपी वर्ल्ड T20 में ऐसा क्या खास है निखिल भाई जो इस लीग को बाकी सारी लीग से अलग बनाता है? T20 दुबई, यूएई, शारजा, मतलब यहाँ यूएई जो माहौल है, जो एक क्रिकेट कार्निवल जो नजर आ रहा है ना, इट इज इनक्रेडिबल। मतलब हम लोग अब ये तीसरा सीजन कवर कर रहे हैं एंड एवरी ईयर इट इज गॉन बिगर एंड बेटर। सबसे जरूरी जो एक चीज बहुत ही अलग और नायाब है कि आपके पास 23 देशों से, 23 देशों से प्लेयर्स भाग ले रहे हैं। और सोच ये है कि यूएई के जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अंतर्राष्ट्रीय मंझे हुए खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, प्रैक्टिस सेशन में टाइम बिताना। तो उनकी क्रिकेट और बेहतर हो रही है। प्लेयर के लिए वो मंच नहीं हो सकता कि अगर अंतिम ओवर में मैचेस कैसे जिताने हैं, तो माय एमिरेट्स में आपके पास पोलार्ड है, निकोलस पूरन है, आपके पास पावल है, इन द दुबई कैपिटल्स। खिलाड़ियों को वो अवसर मिल रहा है। अब अमेरिका से जो मुंबई का अंडर 19 का खिलाड़ी था, इंडिया अंडर 19 खेला, हरमीत, वो यूएस जाके वो अपना सपना वो जी पा रहा है। जो उसने सपना देखा था एक दिन मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूंगा, भले ही इंडिया अंडर 19 खेला है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई, क्रिकेट का लगाव, वो पैशन इतना है, वो कहानी इतनी सुंदर है कि अब वो T20 में आके खेल रहा है। सो ये स्टोरीज के लिए एक वो अपॉर्चुनिटी, एक जो मंच है ना, वो आपके लिए वो T20। एब्सोल्युटली, क्रिकेट भी है, दिल छू जाने वाली स्टोरीज भी है और एंटरटेनमेंट भी है। वैसे इस बार इंग्लिश प्लेयर्स एंटरटेन कर रहे हैं, मतलब फिल सॉल्ट, सैम करन, टॉम कोलर, कैडमोर, टू नेम अ फ्यू। सबका बल्ला चल रहा है, इवन दो आम धारणा यह रहती है कि इंग्लिश प्लेयर्स एशियन पिचेस पर उतना बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं। देखिए विकेटें इतनी अच्छी हैं, यही तो मजा है। जिस तरीके से T20 में जो पिचेस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ग्राउंड्स की तैयारी है, आप उस दौर की बात कर रहे हैं जहां पे बॉल पड़ता था स्पिनर को और सामने से घूमता था। यहाँ पे आप चाहे दुबई ले लीजिए, अबू धाबी ले लें, यहाँ पे पिचेस में घास छोड़ी गई है। जैसे बॉल थोड़ा सा पुराना होता है, जितने भी बैट्समैन हैं who like to play through the line their shots, उनको वैल्यू फॉर their शॉट्स मिल रहा है। बट निखिल भाई, अब T20 क्रिकेट में वैल्यू फॉर शॉट्स मिलता तो है, बट क्या सिर्फ पावर हिटिंग ही करनी चाहिए T20 क्रिकेट में, या एंकर इनिंग्स खेलने वाला भी एक स्टाइल जो है वो एक्सेप्टेबल है? आपको क्या लगता है सही अप्रोच क्या होगी इसमें? कोचेस की या टीम्स की तैयारी ऐसे होती है कि 120 गेंदों में आप कितने चौके या छक्के मार लें, और आप सिंगल तब लेते हैं कि आप उस बॉल पे चौके या छक्का नहीं मारते कि स्कोरबोर्ड चलता रहे। लेकिन अगर विकेट जो है वो चीजें डिक्टेट कर रही है, बॉल स्विंग कर रहा है कि वो एक एंड पकड़ के रखे, दूसरे एंड से रन बनते रहे, तो वो डिक्टेट पिच ही करती है। किसी ने सही कहा है ना, अभिषेक गुरु, जब समय सीमित है उसी की कीमत है। 120 गेंदों में जितने ज्यादा रन बनाओगे वही जीतता है ना। सही बात है ये तो, कि मैच जीतना एक्चुअली सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, चाहे जैसे भी जीत जाओ। बट इस साल डीपी वर्ल्ड T20 में किसका बल्ला चलेगा आपके हिसाब से? कौन होगा जो अपनी टीम को जिताएगा? नॉर्मली T20 किसी भी लीग में उठा के देख लीजिए आप, जो ट्रेंड जो रहता है ना, वो हमेशा यही ट्रेंड रहता है कि टॉप 3 में जो बैट्समैन रहता है वही सीजन के एंड में सबसे ज्यादा रन बनाता है। क्योंकि उसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, 120 गेंदें खेलने के एक जो अपॉर्चुनिटी रहती है वो टॉप 3 बल्लेबाज की रहती है। निकोलस पूरन जिस तरीके से जिस रफ्तार से वो रन बनाते हैं, वो एक लीग के एकदम सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो दावेदारी पेश कर सकते हैं। सो टॉप 3 में से ही मैं देखता हूँ विन से खतरनाक खिलाड़ी मुझे नजर आते हैं। और निखिल भाई, अब कौन होंगी इस साल की टॉप टीम्स ऑफ डीपी वर्ल्ड T20? ये भी लगे हाथ बता दो कि किसमें कितना दम दिखता है।
गल्फ जायंट्स मैं मानता हूं कि एक खतरनाक टीम है। शारजा वॉरियर्स एक नए कप्तान के साथ उतरी है। पिछले 2 सीजन वो क्वालिफाई नहीं की थी, पहला मैच वो जीते, तो वो एक पॉजिटिव इंजेक्शन पूरी टीम में दे देता है कि यार ये सीजन हमारा है। तो आई थिंक शारजा वॉरियर्स एक खतरनाक टीम है। एंड ऑफ कोर्स माई एमिरेट्स बहुत डीप, बहुत सुलझी हुई टीम नजर आती है। दुबई कैपिटल्स एक खतरनाक टीम नजर आती है। सो इंटरेस्टिंग रहेगा। वेल इंटरेस्टिंग तो रहेगा ही डेफिनेटली। थैंक यू सो मच निखिल भाई। ये थे निखिल चोपड़ा, हमारे सुपर गुरु, जिन्होंने बताया कि क्यों है डीपी वर्ल्ड आयल टी20 इतना खास। बाकी डीपी वर्ल्ड आयल टी20 आप देख सकते हो जी नेटवर्क के सभी टीवी चैनल्स पर और जी5 ऐप पर भी। डीपी वर्ल्ड आयल टी20 के एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखना है तो आपको सब्सक्राइब करना होगा जी स्विच को ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो जी स्विच और देखते रहिए डीपी वर्ल्ड आयल टी20।